हेलो क्लास थर्ड, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर। तो आज की क्लास में अपन स्टडी करेंगे हिंदी रीडर का लेसन 8। इससे पहले अपन ने 1 to 7 लेसन हिंदी रीडर में कर रखे हैं। होपफुली आपने ये सारे अपनी फेयर नोटबुक में कर लिए होंगे और सारे आपने लर्न भी कर रखे होंगे। तो आज अपन लेसन 8 शुरू करते हैं, जिसका नेम है कबीर के दोहे। देखो बच्चों, प्रस्तुत कबीरदास जी के दोहे ज्ञान के भंडार है। जो भी अपन दोहे पढ़ेंगे वो ज्ञान के भंडार है, जिनसे बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। आप इन दोहों से अपने जीवन में इनको अप्लाई कीजिए, लागू कीजिए, जिससे कि आप बहुत कुछ है सीख सकते हैं। तो देखिए पहला दोहा। गुरु गोविंद दोहू खड़े, काके लागो पाए, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु यानी आपके गुरु और गोविंद यानी भगवान, दोनों खड़े हैं आपके सामने, तो मैं किसके पाँव लगूं पहले। ये बात सोचने के लिए कबीरदास कहती है कि बहुत ही बड़ा संशय है कि मैं एक तरफ तो गुरु है और एक तरफ भगवान है, मुझे किसके पाँव लगना चाहिए। तो फिर वो कहते हैं इसका जवाब में, बलियारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कि मुझे गुरु के पहले पाँव लगना चाहिए, क्योंकि गुरु ने ही मुझे गोविंद तक पहुंचाया है। ठीक है ना, गोविंद के बारे में बताया है, भगवान के बारे में बताया। गुरु ने ही मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं, भगवान को प्राप्त कर सकूं, भगवान के बारे में, ठीक है ना, सब कुछ जान सकूं। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने गुरु को भगवान से भी महत्वपूर्ण बताया, पहले बताया है। यहाँ पे एक बार की तो उनको संशय हो जाता है कि दोनों ही महान किसके लगूं, लेकिन फिर वो कहते हैं कि गुरु ने ही तो भगवान के बारे में तो बताया, तो गुरु भगवान से कम नहीं होते, गुरु भगवान के बराबर होते हैं। ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। ठीक है ना, कि ऐसी बानी बोली यानी हमें ऐसी जुबान बोलनी चाहिए जो सबको अच्छी लगे। हमें कभी भी कड़वा, ज़ोर से, गुस्से में या किसी को गलत अपशब्द, गालियाँ, इस टाइप की वाणी हमें नहीं बोलनी चाहिए। हमें बिल्कुल अच्छी और मीठी वाणी बोलनी चाहिए, आवाज़ जो कि औरों को भी शीतल करे, जो कि औरों को भी बहुत अच्छी लगे और ख़ुद को भी बहुत अच्छी लगी। ऑब्वियसली अगर आप अच्छी बातें करते हो, बिल्कुल प्यार से बोलते हो, मीठे बोलते हो, तो औरों को भी अच्छी लगती है और आपको भी उसका आउटपुट है वो बहुत ही अच्छा मिलता है, क्योंकि सामने वाला भी आपसे फिर बहुत ही प्यार प्रेम से बातें करता है। देखिए नेक्स्ट वन। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बहार बाहें चोट। उन्होंने बताया है कि गुरु और कुम्हार है, दोनों को एक हिसाब से उन्होंने कंपैरिजन किया है कि जैसे कुम्हार है वो घड़े को, जो भी घड़ा बनाता है या कुम्हार जो भी मिट्टी के बर्तन बनाता है, उसमें घड़ी घड़ी यानी चोट मार मार के उसके खोट निकालता है, मतलब उसको एक सार कर देता है, एक जैसा कर देता है। ऊंचा नीचा होता है, आड़ा टेढ़ा होता है ना, तो उसको वो चोट मार मार के एक जैसा कर देता है। और अंतर हाथ साध, अंतर से तो वो अंदर से तो वो हाथ रखता है और हाथ से तो उसको सहारा देता है, बिल्कुल सॉफ्टन होता है वो। ठीक है ना, बिल्कुल हाथ से। और बाहर बाहें चोट, और बाहर है वो चोट मारता है, यानी उसको ठीक करता है। तो ऐसा ही जैसे कि कुम्हार घड़े को बनाता है, वैसा ही गुरु क्या है कि अंदर से तो बिल्कुल आपके लिए सॉफ्ट होता है, गुरु का हृदय है आपके लिए हमेशा सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से चोट मारता है। आपके गुरु आपको अगर पनिशमेंट करते हैं तो उसके पीछे भी उसका उद्देश्य होता है कि आपको एक सुंदर जीवन मिला, आपको देश के, आपको ज्ञान अच्छे से देश के, आपको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जिसके आप अधिकारी हो। यह करने के लिए गुरु ही आपको कभी कभार मारता है, डांटता है, फटकारता है, तो उसके पीछे उनका उद्देश्य आपकी ही भलाई होता है। ठीक है ना। जैसे कि एक कुम्हार घड़े को बनाने के लिए, एक सुंदर घड़े, मटके या कोई भी मिट्टी के बर्तन को बनाने के लिए करता है, वैसा ही आपके गुरु करते हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, ज़्यादा बड़ा होने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे बड़े होने से क्या फ़ायदा। जैसे कि एक खजूर का पेड़ है, वो क्या होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन वो कोई काम नहीं आता है। न तो पंथी यानी पंछी को छाया नहीं, क्योंकि वो इतना ऐसा 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 सा होता है, ठीक है। उसकी छाया छोटी सी होती है, बहुत दूर, ठीक है। तो उसकी छाया है वो भी क्या है कि पंछी को नहीं मिलती है। और फल लगे, और खजूर के फल लगते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा दूर लगते हैं, जो कि नॉर्मल अपने रिचेबिलिटी में नहीं होते हैं। छोटे नीचे हो तो हम उनको तोड़ लें, ठीक है। तो ऐसा बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है जो कि किसी के काम में नहीं आए, ठीक है। अब देखिए, करत करत अभ्यास ते जन्मती होत सुजान, हरसरी आवत जात ते शील पर परत निशान, ठीक है। यानी इसमें भी कहा गया है कि करत करत अभ्यास के, यानी अभ्यास अगर आप बार बार करते हो तो जड़मती यानी मूर्ख भी क्या है कि विद्वान बन जाता है। बार बार अभ्यास करने से आपको अगर कोई चीज़ नहीं आती है, अगर आप उसका बार बार क्या करते हो, बार बार अभ्यास करते हो, तो वो चीज़ आपको निश्चित रूप से आएगी। ऐसा कोई चीज़ नहीं है सर मुझे आता नहीं है, बहुत बार होता है ना, कोई चीज़ आ जाती है सर ये तो बहुत हार्ड है, मुझे आता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सारी चीज़ें आपके लिए बनी है, आपको आएगी। बस इतना हो सकता है किसी को एक बार करने में वो चीज़ें आ जाए, किसी को वो चीज़ें करने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़े। अभ्यास अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलती है। हरसरी आवत जात ते शील पर परत निशान, यानी एक बिरस्सी होती है, यानी अभी तो नहीं होता, पहले क्या होता थी, कुएं से क्या है कि पानी निकालने के लिए कोई भी अपन क्या लेते थे, बर्तन लेते थे, और इस बर्तन को किसके सारे, रस्सी के सारे अपन खींचते थे, ठीक है। किसके सारे खींचते थे, रस्सी के सारे। तो बार बार हम अगर इससे खींचते थे, यानी ये किस चीज़ का बना है, ये बना है सिल यानी पत्थर का। ये जो किनारा किसका बना है, पला पत्थर का बना है। और हम इस रस्सी से ये बर्तन पानी से खींचते थे, हम पहले की बात है, अब तो इतना नहीं होता है। तो बार बार हम खींचते तो इस सिल पर भी परत निशान, रस्सी के निशान बन जाते हैं। यानी कितनी सिल, ये पत्थर होता है ये बहुत ही मजबूत होता है, और ये जो बिरस्सी होती है कमज़ोर होती है, लेकिन बार बार आप ये करते हो तो इस पे भी निशान बन जाते हैं। तो आप भी अगर बार बार अभ्यास करोगे तो असंभव को संभव बनाने की क्षमता आप में है। असंभव के भी आप संभव बना सकते हो, लेकिन इसके लिए क्या करना होता है, आपको हार्ड वर्क करना होता है, बार बार कोई चीज़ की प्रैक्टिस करनी होती है, तो निश्चित रूप से आपको उस चीज़ में सफलता मिलती है। नेक्स्ट, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। यानी यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि सांच यानी सच्चाई के बराबर कोई भी तप नहीं है। यानी आप जो भी करते हो, जो भी तप करते हो, भगवान की पूजा करते हो, हवन करते हो, यज्ञ करते हो, इनसे सबसे पहले ज़रूरी वो चीज़ है, वो क्या है, सांच यानी सच्चाई। आपका सच्चा और ईमानदार होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और झूठ के बराबर कोई पाप, यानी ये तो सबसे बड़ा पुण्य हो गया, और सबसे बड़ा पाप क्या हो गया, झूठ। अगर आप झूठ बोलते हो तो सबसे बड़ा पाप आप कमा रहे हो। जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप, यानी जिसके हृदय में सच्चाई है, ईमानदारी है, उसके हृदय में आप यानी भगवान है वो निवास करते हो, ठीक है ना। तो आपको अगर भगवान को प्राप्त करना है तो सबसे पहली चीज़ है आपको सच्चा और ईमानदार होना ज़रूरी है। कबीरा खड़ा बाजार में, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर। एक्सक्यूज मी, सॉरी शिट, क्या हो गया, सॉरी थोड़ा सा इंटरेक्शन। हाँ, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। कबीरा अपने आप को कहते, कबीरदास जी है वो सबसे क्या कहते हैं, सबकी खैर मांगते हैं। वो ये चाहते हैं कि सबकी खैरियत हो,
ना कोई मेरा अपना है, ना मतलब ना कोई मेरा दोस्त है, ना मेरा कोई दुश्मन है। ये सभी प्राणी जगत है, ये भगवान के बंदे हैं, ये सभी मेरे दोस्त हैं, सभी मेरे सखे हैं। मैं इनमें कोई मेरा खास नहीं है, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। मैं सबसे ही सबकी खैरियत है भगवान से मांगता हूँ। काल करे सो आज, काल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में परले हो गई बरहूं करोगे कब। यानी जो भी आपको काम करना हो तो वो आगे पे मत छोड़िए। कल कोई काम करना हो वो आज कीजिए, आज करना हो, अब कल क्या हो पता नहीं, कल पहले हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो आपका जो काम करना है वो आपको अभी करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर वो काम कैसे करोगे, ठीक है ना। तो आपका जो भी, आप खासतौर से स्टूडेंट्स है, आप देखिए आपका होमवर्क है, आपको जो कल करना है वो आज करना है। अब जैसे ही आपको होमवर्क मिलता है, जैसे ही आपको लर्न करने के लिए जो भी चीज़ें दी जाती है, तो आप ये कल वाला काम आज करें और आज वाला अब। जैसे ये लेसन अभी आपको पढ़ा दिया, तो आप 4-5 बार इस वीडियो को देखो अभी के अभी। इसके वर्ड मीनिंग है अपनी फेयर नोटबुक में करो अभी के अभी, और क्वेश्चन आंसर जैसे ही आपको आते हैं उसको आप करो। यानी जो भी चीज़ें आपको दी जाती है वो आप आगे पे मत छोड़ो। ऐसे कुछ बच्चे हैं जो अभी भी मुझसे सेकंड लेसन सर भेजो, थर्ड लेसन भेजो सर, फोर्थ लेसन भेजो सर, ऐसे मेरे पास में मैसेजेस आते रहते हैं। तो उनके लिए ख़ास तौर से इतना आगे पे मत छोड़िए, आप आगे पे मत छोड़िए। जो भी चीज़ें आपको दी जाती है वो हैंड टू हैंड फिनिश कीजिए। तो अभी आगे से ऐसा कोई सीन नहीं होना चाहिए कि सर पीछे वाले भेजो। होमवर्क जैसे ही मिलता है, हर दिन इतना ज़्यादा तो आता ही नहीं है, अभी पूरा टाइम आपके पास में होता है ना। हाफ ईयरली तक का लगभग कोर्स 8-9 लेसन हो चुके हैं। तो सारा का सारा आपकी फेयर नोटबुक में अच्छे से मेंटेन होना चाहिए, और आप